हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। क्या हुआ, जरा आगे आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें फरीदाबाद के NIT विधानसभा स्थित डबुआ भाखरी रोड की है, जहां पर नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण पर नगर निगम की टीम कार्रवाई कर रही है। अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही इस कार्रवाई में निगम के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। जी, अभी हम खड़े हैं डुआपाली रोड पर, जहां पर नगर निगम के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मैं कैमरे की नजर से दिखाऊंगा कि यहां पर नगर निगम के दस्ते के साथ भारी भरकम पुलिस बल तैनात है। यहां पे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और नगर निगम की जो नीतियां हैं उन पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जहाँ पे इनको नजराना मिल जाता है, जहाँ पे पैसा मिल जाता है, वहाँ पे ये कार्रवाई नहीं करते। जहाँ पे पैसे नहीं दिए जाते वहाँ पे ये लोग बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान वहां पूर्व विधायक नगेंद्र भटाना की एंट्री होती है। आरोप लगाए जाते हैं कि पूर्व विधायक केंद्रीय राज्य मंत्री तक की अपनी पहुंच का फायदा उठाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई को एक फोन कॉल के जरिए रुकवा देते हैं। लेकिन तोड़फोड़ की कार्रवाई सिर्फ कुछ चुनिंदा निर्माणों पर ही रोकी जाती है। दूसरे निर्माणों को निगम के बिल्डोजर बेधड़क जमींदोज करते जाते हैं। तभी आवाज आती है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई राजनीति के साथ साथ घूस का मामला भी है, जिसमें निगम के अधिकारी शामिल हैं। कह रहा हूँ ये सारा हिंदुस्तान तोड़ दे, इनका पेट नहीं भर रहा। ये जब जिस अफसर को पैसे पहुंच जाते हैं तोड़फोड़ नहीं होती है। अच्छा, जब पैसे पहुंच जाते हैं तोड़फोड़ नहीं हुई। जिनके पैसे नहीं पहुंचे उनकी तोड़फोड़ है। मजदूर, गरीब आदमी, ये लोकल आदमी अपनी जमीन बेच के किराए का कुछ साधन कर रहे हैं। कोई मकान बना रहा है, कोई दुकान बना रहा है, कोई फैक्ट्री बना रहा है, पर इनके पेट नहीं भरने में आ रहा है। इनका तो ये है कि तोड़ दो, सारे हिंदुस्तान को तोड़ दो। इधर से पूरा मामला खराब कर रखा है इन लोगों ने। अफसर लोग खुद भ्रष्ट है। बताओ कौन सा भ्रष्ट नहीं है? जितने खड़े मैं खुद खड़ा हूँ। किस अधिकारी की बात कर रहे हैं? सारे अधिकारी भ्रष्ट है, एक से ऊपर अधिकारी की बात सर, सारे भ्रष्ट है। हरियाणा न्यूज के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से आंखों देखा हाल बयां कर रहे थे। वो लोगों से उनकी राय ले रहे थे। निगम के अधिकारियों पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाने वाले वहां पर कई लोग मौजूद थे। मेरा दोबारा पहले तोड़ चुका है, एक बार फिर तोड़ रहे और पैसे भी ले लिए मेरे। किसने पैसे लिए थे? सुमेर सिंह ने लिया गाड़ी में। कितने पैसे लिए थे? 22,000 रूपए लिए हैं। 22,000 रूपए ले 20 ले रहा था, 2,000 फालतू चले गए, कह रहा जी 22 है। अच्छा, जब प्रशासन के अधिकारियों पर आरोप लगाने वालों की तादाद बढ़ी तो हमेशा की तरह हरियाणा न्यूज ने सभी का पक्ष जानने की कोशिश की। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने वहां पर मौजूद JE सुमेर सिंह से बातचीत कर उनकी राय जाननी चाही। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात कहावत को सार्थक करते हुए JE उल्टा पत्रकार से ही उलझ गए। जब हमारे संवाददाता ने अधिकारी को उनके ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देने के लिए दबाव बनाया तो निगम के अधिकारी ने उनके साथ बदसलूकी की। 41 आप मेरे से बदतमीजी ना करें। आप मेरे से बदतमीजी ना करें। क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? बदतमीजी कर रहे हैं। आप मेरे से बदतमीजी करेंगे। ये नगर निगम के JE सुमेर सिंह हैं, जो कि आप देख सकते हो मेरे मुंह पे इन्होंने पहले मोबाइल मारा, उसके बाद जवाब देने से बचने के चक्कर में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएं। आप आज झगड़ा क्यों कैसे कर सकते हैं? आप मेरे से, मेरा भी यही काम है, आप झगड़ा कैसे कर सकते हैं? जब तोड़फोड़ की इस पूरी कार्रवाई पर पूर्व विधायक नगेंद्र भटाना से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने माननीय DC साहब महोदय की संज्ञान में सारी बात ली है। अभी नगर निगम ने 6 रुपए पर गज के हिसाब से यहाँ से स्थानीय कॉमर्शियल टैक्स लिया था। लोगों ने वो सारा टैक्स लिया है। इसके अलावा सभी लोग ये कह रहे हैं कि सरकार इसके बदले में, कॉमर्शियल करने के बदले में हमारे ऊपर कोई भी उसमें जो भी चार्जेस लगाएगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर जो लोगों को, हजारों लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया हुआ है। और नगर निगम ने यहाँ पर कई तो जो 10-10 साल पुराने बने हुए थे शेड और मकान, उनको तोड़ने का काम किया है, जो कि गरीब लोगों के साथ जाती है। भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी की सरकार है और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हमेशा आम आदमी के हिमायती रहे हैं।
तो कई बार जो है अधिकारी उसे सरकार की भी बदनामी होती है। भले ही इस मामले में नेता और अधिकारी कुछ भी कह रहे हों, लेकिन यहाँ पर कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। रेवाड़ी नगर निगम में अंडरग्राउंड डस्टबिन लगाने के नाम पर सरकारी पैसों के बंदरबाट का मामला सामने आया। स्मार्ट डस्टबिन लगाने के नाम पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन ये डस्टबिन स्मार्ट तो नहीं हुए, लेकिन सरकारी पैसों को बड़े ही स्मार्ट तरीके से बांट दिया गया। आखिर कैसे, आगे आप देखिए। सरकारी पैसे को कैसे ठिकाने लगाना है, ये रेवाड़ी नगर परिषद से बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक कराने का आश्वासन दिया। जहाँ तक बात है अंडरग्राउंड आपका कूड़ादान है, उसके ये वर्किंग में है। एक दो या तीन इसमें है जो नॉन फंक्शनल है फिलहाल, मतलब किसी वजह से कोई खराबी आ गया तो हमने अपनी जो कंपनी से बात करी है तो उसको हम जल्द ही इसको स्टार्ट करा देंगे। सर 2018 में ये बने थे, 50 लाख की लागत के लगभग ये बने हुए थे। जिस दिन से ये बने उस दिन से कोई भी काम नहीं हुआ, सारे भरे हुए। नहीं ऐसा तो अब आप बता रहे हैं तो एक बार और हम इसको चेक कर लेते हैं। बाकी 2 या 3 तो नॉलेज में है कि 2 या 3 अभी नॉट वर्किंग में है। कोई मैकेनिज्म या कोई कंपोनेंट है जो डिस्टर्ब हो गया, उसको हम जल्दी ही इसको करा देंगे। और ये सारे जितने भी डस्टबिन है अंडरग्राउंड वो हम दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं और उनको सही करा देंगे अगर कोई ऐसी स्थिति में खराबी स्थिति में पाए जाते हैं। 2018-19 में इन स्मार्ट डस्टबिनों को लगाने के लिए योजना तैयार की गई थी। तत्कालीन डीसी की पहल पर नगर परिषद ने इसका खाका तैयार किया। इस योजना के साथ भारी भरकम राशि खर्च की गई। इन डस्टबिनों से शहर सुंदर दिखे और आसपास के एरिया में कूड़ा नजर नहीं आए, लेकिन अब जिन भी 8 जगहों पर ये डस्टबिन लगे हैं उनका बुरा हाल है। डस्टबिन में कोई सेंसर काम नहीं करने से कूड़ेदान भर जाते हैं और कचरा आसपास फैल जाता है। हालांकि सफाई होने पर कुछ बेहतर स्थिति नजर आती है, लेकिन डस्टबिन को जिस मकसद से लगाया गया था वो कभी पूरा नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि नगर परिषद इसी तरह ही सरकारी खजाने को खाली करती रहेगी या अधिकारी अपनी जेबें भरते रहेंगे। रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट। यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक का स्वागत है खबर गरम है में। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जो बल्लभगढ़ से सामने आई। वो खबर क्या है अभी हम आपको कुछ आप बताएंगे नहीं, लेकिन हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर असल में मामला क्या है। आपको इस खबर की जानकारी दें उससे पहले जरा आपसे कुछ सवाल कर लेते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीरों में दिख रहे इन कमरों को देखिए, जरा गौर से देखिए। ये मत सोचिएगा कि हम आपको इन पर लिखी संख्या दिखाकर ये बताना चाह रहे हैं कि इस इमारत में कितने कमरे हैं। हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि ये कमरे हैं किसके। क्या हुआ, नहीं पता चल रहा? चलिए एक और तस्वीर दिखाते हैं, शायद समझ आ जाए कि ये कमरे किसके हैं। अब तो पता चल ही गया होगा। हमने ये भी आपको बता दिया कि ये बल्लभगढ़ के पंचायत भवन की तस्वीरें हैं, फिर भी नहीं बता पा रहे। अरे साहब, यही तो खबर है कि ये कमरे हैं किसके। और यही सवाल हर उस शख्स का होता है जो इस पंचायत भवन में कागजी कामकाज के लिए आता है और विभागों से जुड़े कमरे ही खोजता रह जाता है। और ऐसा किसी 1 या 2 कमरों में ही नहीं है, बल्कि हर कमरे का यही हाल है। कमरों के ऊपर और आसपास में कमरों के नंबर तो लिखे हैं, मगर ये कमरे किस विभाग के हैं, किस अधिकारी के हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। विभाग की इस लापरवाही के चलते हजारों लोग सुबह से शाम तक भटकते रहते हैं और आखिर में पूछताछ करके ही सही विभाग और कर्मचारी तक पहुंच पाते हैं। यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि उन्हें पटवारी घर जाना है, लेकिन पटवारी घर कहाँ है कुछ नहीं पता। अब इसे विभाग की लापरवाही कहिए
या फिर कुछ और, लेकिन पंचायत भवन आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग को जल्द से जल्द इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि यहां आने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है ये जानते सब हैं, लेकिन जानकर भी अनजान बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ यमुनानगर में रहने वाले संजय के द्वारा, जिसका खामियाजा उनकी बुजुर्ग मां और 2 बच्चों को भुगतना पड़ा। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको सिर्फ घटना के बारे में ही नहीं बताएंगे, बल्कि आप तक सलाह भी पहुंचाना चाहेंगे। जरा रिपोर्ट देखिए। दिवाली का त्योहार नजदीक है। दिवाली पटाखों के बिना अधूरी सी लगती है। कुछ लोग पटाखे खरीदने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कुछ लोग पटाखे बेचने की तैयारी कर रहे हैं। चाहे पटाखे खरीदने वाले हों, चाहे पटाखे बेचने वाले हों, सभी के लिए प्रशासन हर बार कुछ हिदायतें जारी करता है ताकि दिवाली खुशियों भरी आए, न कि हादसों भरी। प्रशासन की चेतावनी और हिदायत देने के बाद भी कुछ लोग लापरवाही कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें चुकाना भी पड़ता है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। यमुनानगर के जगाधरी स्थित श्रीनगर कॉलोनी में बने इस घर की हालत देख लीजिए। सामान तहस नहस है, घर की खिड़कियां तक टूट गई हैं। तस्वीरों को देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ जो हादसा हुआ वो कितना जबरदस्त रहा होगा। लेकिन इस भीषण हादसे के पीछे का कारण एक मामूली सी चूक थी। आपको बताएंगे कि वो क्या चूक थी, लेकिन उससे पहले जरा जमीन पर पड़े इन डिब्बों को देख लीजिए। अब शायद आपकी समझ में कुछ कुछ आने लगा होगा। अगर आप अभी भी ठीक से कुछ नहीं समझ पाए तो हम आपको बताते हैं कि ये डब्बे किस चीज के हैं। ये डब्बे हैं पटाखों के, जो हजारों की संख्या में इस घर में रखे थे। लेकिन जरा सी चूक हुई, पटाखों के डिब्बों में आग लग गई और पूरे घर में धमाका हो गया। घर आग के हवाले हो गया। श्रीनगर कॉलोनी में आग लगी है एक मकान में जी। मौके पे पहुंचे हैं तो पता लगा वहाँ किसी ने पटाखे रखे हुए थे और संजय कुमार नाम का व्यक्ति है जिसने पटाखे रखे हुए थे। उनमें घर काम करते हुए समय वहीं पर वो रह रहे थे मकान में, किराए का मकान है कीमती लाल का, और उसमें आग लगी है। कैसे लगी है पता नहीं, मुझे तो कारण पता नहीं है कुछ भी। और उसमें 3 व्यक्ति इंजर्ड हो गए। एक संजय कुमार की मदर है राज रानी, 2 बच्चे हैं। जिस घर में धमाका हुआ उस घर में एक परिवार किराए पर रहता है। यहाँ किराए पर रहने वाले संजय कुमार ने बताया कि वो पटाखों की दुकान लगाते हैं। उन्होंने कुछ माल अपने घर पर रखा हुआ था, लेकिन अचानक पटाखों में आग लग गई। आग कैसे लगी किसी को कुछ नहीं पता। अभी तक माना जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी। संजय दुकान पर गए हुए थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर पर उनकी मां और 2 बच्चे थे जो इस हादसे की चपेट में आ गए। हालांकि इलाज के बाद अभी दोनों की हालत कुछ स्थिर बताई जा रही है। दुकान पे था जी मैं, जी पता कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, अचानक एकदम आग लग गई। मैं दिवाली पे वहाँ दुकान लगाता हूँ SDM रोड पे, तो थोड़ा सा सामान लेके रखा हुआ था, उसके कारण। तो कौन कौन अब बच्चे ठीक हैं जी, बिल्कुल खतरे से बाहर। कौन कौन था जी घर पे उस वक्त? कोई नहीं था, 2 बच्चे थे, माता जी थे। जब हादसा हुआ तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी इस मामले की जांच चल रही है। जांच कर रहे हैं। जो पहुंचे अभी मौके पे गए थे और हॉस्पिटल में आए इंजर्ड का हाल पूछने के लिए। तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी ये पटाखे उन्होंने बेचने के लिए रखे हुए थे या अपने बचाने के लिए। ये तो साफ है कि ये हादसा लापरवाही की वजह से हुआ है,
क्योंकि कोई भी जानबूझकर ना तो अपने माल को नुकसान पहुंचाएगा, न ही घर को। लेकिन जिस तरह की लापरवाही यहाँ की गई, वो कई सवाल भी खड़े कर रही है कि जब संजय कुमार पटाखों का कारोबार करते हैं तो फिर उन्होंने ये पटाखे घर पर क्यों रखे, वो भी उस घर पर जहाँ वो परिवार के साथ रहते हैं। आखिर क्यों पटाखे उस जगह पर रखे गए जहाँ बिजली या फिर आग का खतरा बना रहता है। बिजली के चलते शॉर्ट सर्किट पहले भी होते रहे हैं, लिहाजा खतरा बना ही रहता है। ऐसे में पटाखों को घर में रखना एक बड़ी लापरवाही है। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन जाने से पहले